बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 12 का मैं आपको रिपीट, ये पहले भी आपको करवाया हुआ, दोबारा करवा रहा हूँ। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो है जी, प्रूव दैट द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कि उर्दू में किसी दायरे में कौसे सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मिकदार में अपनी मुतअल्लिका कौसे कबीरा के महसूल जाविये से दुगना होता है। बेटा, आपने डायग्राम को देखना है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने सुर्ख रंग से ये कौस लगाई है ए से सी तक, ये माइनर आर्क है। ये एक माइनर आर्क यानी कि कौसे सगीरा है ए सी। आपको पता है कि कौसे सगीरा सेमी सर्कल से कम होती है। और बेटा, ये जो ए बी और ये सी तक है, ये इसकी मुतल्लिका कौसे कबीरा है। हमने साबित ये करना है कि ये जो एंगल है ना ए ओ सी, ये सुर्ख रंग से जिसके अंदर 5 और 6 दो एंगल छोटे हैं, ये मेजर है, बड़ा जो एंगल है ना, ये इसका कॉस ए सी का सेंट्रल एंगल है, क्योंकि ये सेंटर पर बन रहा है। और बेटा, ए बी सी का अगर हम यहां से ड्रा करें पॉइंट बी तक, तो ये जो बन रहा है ना, ये ब्लू इंक से मैंने जाहिर किया जिसमें 3 और 4 लिखा हुआ, ये इसका सर्कम एंगल यानी महसूल जाविया है। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है, ए सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, कि एक ऐसा दायरा जिसका मरकज ओ है, उसमें एक आर्क ये ए सी है। वेयर जबकि एंगल ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल, यानी कि ये एंगल यानी कि ए ओ सी, इससे ये जो एंगल बन रहा है ये ए सी का सेंट्रल एंगल है। और ए बी सी इज द सर्कम एंगल, और ये एंगल ए बी से सी तक जिसमें 3 और 4 है, ये इसका सर्कम एंगल। टू प्रूव हमने साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, के जो एंगल ए ओ सी है ये बराबर है किसके, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी का 2 टाइम डबल ऑफ, यानी कि उससे दुगना है। कंस्ट्रक्शन में आपने पॉइंट बी को ज्वाइन कर दो सेंटर ओ से, और फिर प्रोड्यूस इट यानी इसे बढ़ा दो टू मीट द सर्कल, जो दायरे के पॉइंट डी पर इससे मिले। फिर हमने एंगल्स के नाम लिखे, ये एंगल 1, एंगल 2, जाविया 3, जाविया 4, जाविया 5 और जाविया 6। आप दोबारा इस चीज को ध्यान में रखें कि जो स्टेटमेंट होती है ना, ये बेटा कुछ हिस्सा इसमें बताया जाता है। आपने समझना है कि इसमें कौसे सगीरा क्या है और कौसे कबीरा ये है उसकी। कौसे सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया ये होगा, और इस बड़ी कौस से बनने वाला महसूल जाविया ये होगा। साबित हमने ये करना है कि मरकजी जाविये की मिकदार जो है वो बराबर इसके 2 गुना यानी 2 टाइम। तो अब आपने ये कंस्ट्रक्शन में ये चीजें लिखनी है ऐशो। प्लीज आपसे ये फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायाग्राम जो है ना भाई, वो अच्छी से अच्छी यानी कि सर्कल बेहतरीन होना चाहिए, और उसमें लाइनें भी आप स्केल के इस्तेमाल से, और डायाग्राम को कोशिश करें गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन के सामने बनाएं। अब बेटा, हम इस थ्योरम के अहम हिस्सा जो प्रूफ होता है यानी सबूत, उसके 2 हिस्से होते हैं। स्टेटमेंट हम देते हैं और आगे उसके रीजन यानी दलाइल बयान करें। अब देखिए गौर से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 3 है, ये इनकी मिकदार है। एंगल 3 ये है, 4 वो अलग है, ये 3 और ये 1 आपस में बराबर है। इसकी वजह ये है कि ये जो ट्रायंगल है ना हमारे पास, ओ ए और बी, ये वाले, ये इसका ओ बी और ओ
ओ ए, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी कि ये ऐसी ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल है, तो लिहाजा ये आइसोसेलेस है। और हम जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 ये इक्वल है किसके, ट्रायंगल ओ ए बी के, कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 4, ये ट्रायंगल ओ बी सी में भी मुतमासिल इजरा कौन कौन से, एक ओ बी और एक ओ सी, ओ सी का अपोजिट 4 और ओ बी का अपोजिट 2, ये जावी आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 5। इसी तरह लो, अब आप देखें ये जो एंगल 5 है, ये बेटा ट्रायंगल जो है ना ओ ए और बी, इसका एक्सटर्नल एंगल है, इसका एक्सटर्नल बैलूनी ओ ए बी, ये बेटा उसका बाहर वाला, और किसी भी मुसल्लस का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो उसके जो अपोजिट, इस 5 का अपोजिट बिलमुकाबल सामने वाला 3 है और इसका अपोजिट 1 है, इन दोनों का सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर हो गए, यानी कि एंगल 5 बराबर एंगल 1 प्लस 3, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह एंगल 6 जो है वो इस एंगल 2 प्लस 4 के बराबर हो जाएगा, कि ये एक्सटर्नल एंगल्स हैं ऑफ सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कि मुसल्लस के जो भी मुसल्लस हो, ये ओ ए बी हो या ओ बी सी हो, उसके मुतमासिल अज़ला की बिलमुकाबल ज़ाती, तो ये 6 बराबर चला गया 4 प्लस न 2 प्लस 4 के। अब यहाँ पर गौर करो, 5 जो है इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप ये गौर करना है 1 प्लस 3 है, लेकिन 1 में हम ये साबित कर चुके हैं कि 1 और 3 सेम है, इनकी मिकदार बराबर है, तो यहाँ हम 1 की जगह 3 भी लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जहाँ 1 है तो हम इस 1 की जगह इधर 3 लिख सकते हैं कि एंगल 5 जो है वो मैयर ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि 1 में हमने ये साबित किया है कि ये बराबर है, तो लिहाजा ये डबल, ये दो सेम है तो 2 मैयर ऑफ एंगल 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ गौर करो कि एंगल 2 और 4 बराबर है, अगर भाई ये बराबर है तो मैयर ऑफ एंगल 6 जो है ये रहा 2 प्लस 4 है, तो हम इस 2 की जगह यहाँ पर 4 लिख सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। तो जब आपने 4 लिखा तो ये 2 मैयर ऑफ एंगल 4 हो गया। देन फ्रॉम फिगर आप शक्ल से हम एडिंग करके 5 प्लस 6 को ऐड करें, यानी ये 5 प्लस 6 तो साफ ज़ाहिर है हम ये 2m3 प्लस 2 मैयर ऑफ एंगल 4, यानी कि इनका लेफ्ट हैंड साइड ये ऐड किया, इनका राइट हैंड साइड ये बनता है, इसको ऐड कर दो, 2 कॉमन ले लो, जब कॉमन लिया तो मैयर ऑफ एंगल 3 प्लस मैयर ऑफ, और ये 2 आ गया, तो ये 5 प्लस 6 क्या है, ये है एंगल ओ ना ए ओ और सी, यानी कि ये हमारा जो साबित करना चाहते थे ये सेंट्रल एंगल आ गया, और ये बराबर आ गया मैयर ऑफ एंगल 3 प्लस 4 या फिर मैयर ऑफ एंगल ए बी सी, और यही चीज़ हम साबित करना चाहते थे। दैट्स ऑल बेटा, इसे आपने अपनी बुक में अभी दोबारा इसे गौर से देख लो, इसमें थोड़ा सा ये मैथ की कैलकुलेशन आपको बार बार नजर समझ नहीं आती, तो आप गौर करें कि दो चीज़ें जब बराबर हैं तो उनका दोनों का जब सम लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमें एक का पता हो तो दूसरी वही चीज़ ही होगी जो हम उसमें ये सम कर रहे हैं, तो उनका डबल हो जाएगा। यहाँ से हमने इन चीज़ों को ये हासिल किया। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड जमा किए, इनके राइट हैंड साइड ये दोनों प्लस कर दो, तो 5 प्लस 6 बनता है ए और सी, और 3 प्लस 4 ये दोनों इनको प्लस करें तो एंगल बनता है ए बी सी, और यही वो हमसे स्टेटमेंट में कहता है कि अपनी मुतलका मरकजी जाविया जो होता है मुतलका कौशल मीरा के मशहूर जाविये से दूना होता है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।